अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ और आज इस लेक्चर सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फार्माकोलॉजी की बेसिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी के बेसिक्स में हमारे पास सबसे पहले फार्माकोलॉजी का डिफिनीशन आता है। हम पहले जान लेते हैं दैट व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी एंड व्हाट वी स्टडी इन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। एक है फार्माकॉन और दूसरा है लोगोस। फार्माकॉन का मतलब है ड्रग और लोगोस का मतलब है स्टडी। सो इसके वर्ड स्टडी से हमारे पास एक डिफिनीशन बनता है जो कि है द स्टडी ऑफ ड्रग इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। यानी फार्माकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं। ड्रग का सोर्स, ड्रग के थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स, ड्रग के एक्शंस, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स, ये सब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास दूसरा डिफिनीशन आता है दैट द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। यानी फार्माकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जिसमें हम ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग इज़ द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बॉडी के ड्रग के ऊपर एक्शंस को डिस्कस करते हैं। बॉडी के ड्रग के ऊपर एक्शन में क्या आता है, जैसे ड्रग का एब्जॉर्ब होना, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ये सारे बॉडी के ड्रग के ऊपर एक्शंस हैं। इसको स्टडी किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। इसके अलावा फार्माकोडायनेमिक्स फिर किसे कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स इज़ द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग के बॉडी के ऊपर एक्शंस को डिस्कस करते हैं जिसमें मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग आता है। यानी फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग के बॉडी के ऊपर एक्शंस को डिस्कस करते हैं और इन एक्शन में मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग आता है। यानी ड्रग क्या कुछ करके बॉडी में थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है ड्रग। दैट व्हाट इज़ ड्रग? ड्रग को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है दैट एनी सब्सटेंसेस विच अल्टर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। यानी ड्रग वो सब्सटेंसेस है जो कि बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को चेंज करते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी में क्या आता है, जैसे हार्ट बीटिंग, जैसे डाइजेशन, हार्मोनल सिक्रीशन, ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी हैं। ड्रग इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी को चेंज करने की सलाहियत रखता है। फिर मेडिसिन क्या है जी? मेडिसिन इज़ एनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। यानी वो सब्सटेंसेस जो कि किसी डिजीज़ के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाए वो मेडिसिन होते हैं। एक्चुअली मेडिसिन जो है वो ड्रग से डिराइव्ड किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं ड्रग वर्सेस मेडिसिन। ड्रग जो है वो क्रूड फॉर्म है। ये ड्रग जो है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, रॉ फॉर्म है। अगर ये हम क्रूड फॉर्म से डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करें, एक ऐसी फॉर्म में जो काबिल इस्तेमाल हो, टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, इसको डोजेज फॉर्म कहते हैं ना, तो फिर वो ड्रग जो है वो मेडिसिन कहलाता है। इसके अलावा ड्रग जो होते हैं वो नारकोटिक होते हैं, यानी नशावर होते हैं, जबकि मेडिसिन जो है वो नॉन नारकोटिक होते हैं। ये भी एक डिफरेंस है ड्रग और मेडिसिन के दरमियान। इसके अलावा ड्रग जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई फार्मेसी स्टोर वाला ड्रग नहीं देता। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है डॉक्टर का ऑर्डर, डॉक्टर का रिटन फॉर्म ऑर्डर, जबकि मेडिसिन जो है वो विदाउट आरएक्स होते हैं, यानी प्रिस्क्रिप्शन। आपको डॉक्टर के ऑर्डर के बगैर फार्मेसी से मेडिसिन इजीली मिल जाते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस है
जो ड्रग और मेडिसिन के दरमियान है, इन डिफरेंसेस की वजह से ड्रग और मेडिसिन को ईज़िली सेपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स बट नॉट ऑल ड्रग्स आर मेडिसिन्स, यानी जितनी भी मेडिसिन्स है वो ड्रग है। मैंने कहा ना आपको कि ड्रग्स से मेडिसिन बनते हैं। ड्रग जो है वो रॉ फॉर्म है, जबकि मेडिसिन उन ड्रग का प्योरीफाइड फॉर्म है, प्रोसेस्ड फॉर्म है, डोजेज फॉर्म है। तो जितनी भी मेडिसिन है वो ड्रग है, पर जितनी भी ड्रग्स है वो मेडिसिन नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा लेक्चर। इसके अलावा हमारे पास है डोज, डोजेज एंड डोजेज फॉर्म। व्हाट इज़ डोज? डोज किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट सिंगल टाइम, यानी आप सिंगल वक्त में, एक वक्त में कितनी अमाउंट में ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ये क्या है? डोज है। आपको बुखार है, आपने एक मेडिसिन खाई, आपने कितनी मिकदार में खाई, वो है डोज। जैसे कि 250 mg हो गया, 500 mg हो गया, 1 ग्राम हो गया, ये डोज है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है जो आप लेते हैं सिंगल टाइम। इसके अलावा हमारे पास आता है डोजेज। डोजेज मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी आपने कितनी देर बाद वो डोज जो है वो रिपीट की। यानी आपने सुबह एक डोज ली, बुखार की दवा ली, और आपने फिर शाम के वक़्त दोबारा वो डोज ली, तो इसके दरमियान जो गैप है, जो टाइम इंटरवल है, इसे कहते हैं डोजेज। ये आप कितने टाइम के बाद वो डोज रिपीट करते हैं, इसे कहते हैं डोजेज। इसके अलावा डोजेज फॉर्म आता है। डोजेज फॉर्म इज़ द फिज़िकल फॉर्म इन विच ड्रग इज़ प्रोड्यूस्ड। डोजेज फॉर्म जो है वो ड्रग का फिज़िकल फॉर्म है, यानी आपको ड्रग किस फॉर्म में अवेलेबल है। वो टेबलेट है, इन्फ्यूजन है, सिरप है। आपको ड्रग यानी जिस्मानी तौर पर कैसी दिखती है? टेबलेट फॉर्म में दिखती है, इन्फ्यूजन है, सिरप है, एट्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है मेडिसिन कंपोजिशन, यानी मेडिसिन जो है वो उसमें होते क्या है एक्चुअली। मेडिसिन दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, APIs जिसे बोलते हैं। इट इज़ एक्चुअल ड्रग इन डोजेज फॉर्म, यानी डोजेज फॉर्म में जो एक्चुअल कंसंट्रेशन, एक्चुअल ड्रग है जो कि थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के काबिल होती है, वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो होल टेबलेट आपको नज़र आती है, ये पूरा के पूरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होता, यानी ये पूरा के पूरा जो है वो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इसमें कुछ मिकदार में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सिपिएंट्स होते हैं, एक्सिपिएंट्स इन एडिटिव्स। एक्सिपिएंट्स किसे कहते हैं? सब्सटेंसेस अदर देन APIs, यानी डोजेज फॉर्म में APIs के अलावा जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्सिपिएंट्स। इसमें क्या आता है? बफर्स होते हैं जो ड्रग की, जो मेडिसिन की pH को मेंटेन रखता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि मेडिसिन को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। अगर किसी भी ड्रग में ऑक्सीडेशन हो गया, उसका pH ख़राब हो गया, तो फिर वो ड्रग काबिल इस्तेमाल नहीं होती, फिर वो एक्सपायर हो जाती है। इसके अलावा उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि मेडिसिन को माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचाते हैं। तो ड्रग में ये चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं ताकि उसका क्या हो? शेल्फ़ लाइफ मेंटेन हो, शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो, ताकि वो ड्रग ज़्यादा देर तक इस्तेमाल की जा सके। यानी एक्सिपिएंट्स मेंटेन शेल्फ़ लाइफ ऑफ ड्रग। एक्सिपिएंट्स की वजह से ड्रग का शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाता है, काबिल इस्तेमाल का दौरानिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है।